अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। नेक्स्ट आज आपके साथ मेरा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको करवाऊंगी कि सम रूल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रोडक्ट रूल करवाया था और बताया था वो ज्वाइंट के लिए होता है, लेकिन जो सम रूल होता है आज मैंने आपको ये करवाना है। ये बेसिकली डिसजॉइंट इवेंट्स के लिए होते हैं जिनका आपस में रिलेशन ना हो या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है एक दूसरे से सेपरेट हो। तो सबसे पहले सम रूल ऑफ काउंटिंग की डेफिनेशन बताऊंगी कि दो वेरिएबल्स के लिए क्या होता है और उसके बाद उसको थ्रू एग्जांपल्स बताऊंगी। अब देखें, लिखा हुआ है इफ अ टास्क कैन बी डन आइदर ऑफ n1 ways ऑफ n2 ways where none of the n1 ways is the same as the n2 ways, then the task will be done in n1 plus n2 ways. This rule is called sum rule of counting. यानी कि अगर आपके पास एक ऐसा टास्क है, या तो आप उसे n1 वे से कर सको या n2 वे से, या आपके पास एक टाइम में वो n1 से हो रहा है या n2 से हो रहा है और दोनों के नंबर ऑफ वेज आपके पास सेपरेट है n1 और n2, देन आप कहोगे कि बाय सम रूल वो आपके पास इस तरह निकाला जाता है n1 प्लस n2। इसके नेम से ही पता होना चाहिए। सम रूल में बेसिकली नंबर ऑफ वेज आप ऐड करोगे, जबकि जो प्रोडक्ट रूल था वहाँ पे आपने नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, एक चीज़ का बस ध्यान रखना है, पेपर में मेंशन नहीं होगा सम रूल या प्रोडक्ट रूल लगाना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ डिसजॉइंट इवेंट्स होंगे वहाँ पे ये रूल होगा, जहाँ ज्वाइंट होंगे वहाँ पे प्रोडक्ट रूल होगा। अब जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल ही मैं आपको करवाती हूँ, एग्जांपल नंबर 6, उससे आपको आइडिया होगा कि कैसे इवेंट्स होंगे आपके पास। देखिए लिखा हुआ है सपोज डैट आइदर अ मेंबर ऑफ मैथमेटिशियन फैकल्टी, कि आपके पास आइदर एक मेंबर है मैथमेटिशियन फैकल्टी का, मैथमेटिक्स का, और अ स्टूडेंट, या एक स्टूडेंट है हु इज़ मैथमेटिक्स मेजर, जो कि मैथमेटिक मेजर का है, इज़ चूजन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ यूनिवर्सिटी कमिटी। हाउ मैनी डिफरेंट चॉइसेस आर देयर फॉर दिस रिप्रेजेंटेटिव? इफ देयर आर 37 मेंबर ऑफ मैथमेटिकल फैकल्टी एंड 83 मैथमेटिक मेजर्स एंड नो वन इज़ अ फैकल्टी मेंबर एज वेल एज द मैथमेटिकल मेजर। आपसे उन्होंने कहा है आपके पास दो मेंबर हैं। अब एक चीज़ तो आइदर और भी जहाँ पे आ जाए आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, वो सम रूल है। अगर आइदर और से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आप देख सकते हो मैथमेटिक्स फैकल्टी मेंबर वो होता है बच्चों जो चेयरमैन होता है, जबकि स्टूडेंट वो होता है जो कि यूनिवर्सिटी में रीड कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है। तो स्टूडेंट का और फैकल्टी मेंबर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, अब फैकल्टी मेंबर तो आ जाते हैं जो HODs वगैरह होती हैं, टीचर्स होते हैं। तो देखिए बेसिकली ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट है। आपसे कहा है अगर वो दोनों यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपने टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं। अब दोनों डिसजॉइंट हैं तो वहाँ से पता चला सम रूल लगाना है। अब दोनों के नंबर ऑफ वेज भी आपको बताए हुए हैं। मैथमेटिक फैकल्टी के बताए 37 है, जबकि स्टूडेंट के बताए हुए मैथमेटिक मेजर के 83 है। तो आप लिखोगे फर्स्ट के नंबर ऑफ वेज गिवन थे, सेकंड के गिवन थे, डिसजॉइंट है तो सम रूल लगेगा और अकॉर्डिंग टू सम रूल आप उन दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, ये आपके पास सम रूल की डेफिनेशन आ जाती है जब आपके पास दो टास्क होते हैं। अब इसी तरह इस टास्क को आप इन जर्नल के लिए बता सकते हो। जैसे आपने प्रोडक्ट रूल के टास्क को बताया था, अगर वो 2 से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएं आर वैल्यू के लिए कैसे होंगे, इसी तरह सम रूल के टास्क को आप बता सकते हो कि अगर आपके पास आर इवेंट्स आ रहे हैं, आपने क्या करना है, सबके 1 बाय 1 नंबर ऑफ वेज निकाल लेने हैं और वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए। अगर वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे तो सबके नंबर ऑफ वेज निकालने के बाद आप उसे ऐड कर लोगे तो वो आपके पास सम रूल ऑफ काउंटिंग हो जाएगा। सम रूल में समीशन को इस चीज़ से डिनोट करते हैं, जबकि प्रोडक्ट रूल में समीशन को आप इस चीज़ से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा इवेंट हो जाएंगे, आपने सबके नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, उसके बाद सबको ऐड कर लेना है, तो आपके पास वो समीशन रूल आ जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है कि अगर आप लोगों ने एक सिटी से दूसरे सिटी पे जाना है और आपके पास 3 रास्ते हैं, या आप थ्रू सी जा सकते हो, या आप थ्रू बच्चों एयर जा सकते हो, या रोड जा सकते हो, तो आपने बताना है कि इसके कितने नंबर ऑफ वेज हैं उसके पहुंचने के लिए। अब देखें, जाना आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर है, लेकिन जो रास्ते हैं वो आपस में डिफरेंट है, डिसजॉइंट है। एक थ्रू सी है, एक थ्रू एयर है, एक थ्रू रोड है, हवा, ज़मीन और आपके पास आसमान। बच्चों ये बेसिकली समुंदर, रोड और एयर, इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, डिसजॉइंट है। यहाँ से पता चलेगा यहाँ पे सम रूल लगना है। एक के चांसेस देखें 2 है, एक के 3 है, एक के 2 है, तीनों के नंबर ऑफ वेज दिए हुए हैं। आप 1 बाय 1 तीनों के नंबर ऑफ वेज लिखोगे, उसको ऐड कर दोगे अकॉर्डिंग टू द सम रूल, तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी। अब अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए थे उसके अंदर देखा था सम रूल सेपरेट कैसे अप्लाई करते हो, प्रोडक्ट रूल सेपरेट कैसे अप्लाई करते हो। लेकिन अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये एक ऐसी एग्जाम्पल आ जाती है जब इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाए आपको सम रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों लगाने पड़ते हैं। अब मैं आपके साथ ये वाली एग्जाम्पल डिस्कस करूँगी।